लीलावती जी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका के कर कमलों में ससम्मान एवं सप्रेम समर्पित। कर्तव्य पथ के अविश्रांत पति कर्मण ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन को अंगीकार कर अपने पावन व्यक्तित्व में कर्तव्य निष्ठा के उज्जवल गुणों के दिव्य छटा को बिखेरा है, जो न केवल छात्र छात्राओं बल्कि विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी एवं जनमानस के अंतःपटल पर अमिट छाप छोड़ा है। यह वर्तमान के लिए अनुकरणीय एवं भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत है। अध्यापिका की शिक्षक का जीवन साधना का वह दीप है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। विद्यालय समस्याओं के वाद्य चक्र में आपने अपने आदर्श दीप को बड़ी सावधानी से जलाकर रखा। शिक्षा जगत में जो मापदंड आपने स्थापित किया वह हम सबके लिए स्मरणीय रहेगा। ऐसे आदर्श प्रधानाध्यापिका, कुशल प्रशासक, महान सेवावर्ती, महामानव प्रधानाध्यापिका को विदाई देने के लिए हमारा सशक्त हृदय कदापि तैयार नहीं है। सिर्फ समदर्शी एवं ज्ञान कर्मठता का परिचय दिया बिना किसी भेदभाव के सभी सहयोगियों एवं शिक्षार्थियों के साथ निष्पक्ष एवं न्याय संगत आचरण का आपने जो दिव्य उदाहरण प्रस्तुत किया है वह हम सबके लिए दीर्घ काल तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। कुछ गम दोनों के बीच में हम यहाँ उपस्थित हैं। विद्यालय में कुछ खुशियाँ भी हैं, कुछ गम भी है, और इसे खुशी और गम के बीच में हमें उपस्थित अमीरचंद कन्या मध्य विद्यालय के वरीय प्रधानाध्यापक श्री विमल कुमार जी से आग्रह करेंगे कि आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता आपके जिम्मे रहेगा। आज का कार्यक्रम यहाँ का अध्यक्ष के रूप में आज वरीय है, इसलिए आज का कार्यक्रम आप संपन्न रहेगा। बाकी आगे का कार्यक्रम मैं लेकर चलूँगा और जरूरत पड़ेगी तो विद्यालय के शिक्षक जो हैं वो इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। तो इनका ऐसे कार्यकाल का समय 4 बजे तक है। हम सेवानिवृत्त नहीं कर दिए लेकिन अब हो रही है। चलिए, दूसरी बात है कि कुछ हमें गम भी है। गम इस बात का है कि ये विद्यालय छोड़ करके जा रही है। एक नए शिक्षक आए थे, कुछ हमारे पुराने शिक्षक हैं, कुछ इस प्रांगण के शिक्षक हैं, सबके साथ इनका एक सानिध्य बन गया था। अध्यापिका के रूप में सुश्री जरीना यहाँ प्रधानाध्यापिका के रूप में कार्य करेंगी, यह खुशी है। और द्वितीय प्रभार के रूप में अमीरचंद कन्या मध्य विद्यालय के वरीय प्रधानाध्यापक विमल जी हमारे बीच उपस्थित है। ये इस विद्यालय मध्य विद्यालय चौक के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त, सबको मैं हार्दिक साथ ही मेरे सेवानिवृत्त का भी मुबारकबाद है। इसकी भी शुभकामनाएं आप लोग के साथ रहे और साथ में मेरे साथ रहे। और आज के दिन जिन्होंने ये व्यवस्था किया, इस आयोजन परियोजन का व्यवस्था किया, यहाँ खड़ा होने का मुझे मौका दिया, ये बात से हम आज गौरवान्वित हो रहे हैं। इसके लिए मैं आभार प्रकट करती। एक स्टूडेंट लाइफ होता है और एक सर्विस लाइफ होता है, ये शायद किसी लाइफ को मुकाबला नहीं कर सकता, ये हम सभी जानते हैं। बाकी तो जिंदगी भर घरेलू माहौल में हम लोग लगे ही रहे, ये तो है। लेकिन खुशी इस बात से हो रही है कि आजकल इतना टेंशन है, इतना काम है कि आज का प्रभारी हेडमास्टर संस्थापक व्यवस्थापक के लिए नौकरी बहुत मुश्किल है, बहुत।
आज आप विद्यालय से अवकाश प्राप्त कर रही हैं और यहाँ से शायद कुछ अपनी यादें, कुछ अपने कार्यकलाप करके जा रही हैं। जी। क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है आज के दिन यहाँ का माहौल? अच्छा लग रहा है। मेरे आज विदाई समारोह में इतने लोग उपस्थित हुए हैं, ये जान को मेरे को बहुत खुशी हुई, गौरव फीलिंग कर रहे हैं। दुख तो है कि ये माहौल को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये होना भी जरूरी है। और 60 साल के बाद तो ये भी एक बात बताना चाहते हैं, 60 साल के बाद तो सुनहरे पल आ जाते हैं। ये 60 साल के बाद अपने परिवार के बोझ को अपने कंधे पर लेके चलाना है, परिवार के साथ इसके बाद हमको कटना है। इसलिए 60 साल के बाद वाले पल सुनहरे पल नहीं, जितना देर आदमी रात में सोता है उसके बाद थोड़ी देर अपने घर में रहता है, बाकी समय आपने अभी तक विद्यालय में बिताया, आज उस विद्यालय परिवार को छोड़ के जा रही हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। ये भी हमारा परिवार है, बुरा लग रहा है, ये हमारा परिवार है। परिवार तो ठीक है, घर परिवार है, ये भी हमारे परिवार से कम नहीं है। आपने अपने सेवा के अनुभव जो पाई है उसमें कुछ ऐसी अड़चनें आई होंगी जो बड़ी मुश्किल से आप निकली होंगी, जाते जाते इन लोगों को क्या सीख दी जाएंगी? सेवा में तो उतार चढ़ाव सबके साथ होता है, जो भी है, लेकिन हम अच्छा ही सीख दे के जाते हैं, हमेशा सबको अच्छा ही समझाएं। अपने तरफ से क्या सीख दे के जाएंगी आने वाले जो शिक्षक लोग हैं? आने वाले हर कठिन समस्या को कर्मठ बन करके झेलना है, समस्या को समाधान करना है, कर्मठ के रूप में झेलना है उसको। हमारे विद्यालय की सम्मानित प्रधानाध्यापिका परम आदरणीय कुमारी इंद्रावती जी के निवृत्ति के अवसर पर इनके सम्मान में विद्यालय परिवार के द्वारा अत्यंत ही खुशी माहौल में आप लोगों के द्वारा जो आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कुमारी इंद्रावती जी, अभी खुशी के का भी है और एक दुख का भी गम है। दुख इसलिए कह रहे हैं कि शायद मैडम आज रिटायर कर रही हैं, इनका हम लोग सत समान विदाई कर रहे हैं। तो पहले ये जान ले कि यह एक निश्चित अनवरत प्रक्रिया है। जो भी कर्मचारी शिक्षक जिस दिन नियुक्त होता है उसी दिन सेवानिवृत्ति की तिथि तय हो जाती है, इसलिए इसमें दुख वाली कोई बात नहीं है। मैडम के लिए तो एक अच्छी बात है कि इनके कार्यकाल में इनके साथ किसी तरह की कोई बाधा नहीं आई, विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित रूप से ये अच्छे शिक्षक, अच्छे प्रधानाध्यापिका के रूप में इन्होंने कार्य किया है। आपके द्वारा ये जो अभिनंदन में लिखा गया है, सबसे ऊपर ही लिखा गया है मैडम के बारे में कि मैडम स्नेहशील हैं और इन्होंने अपने मुखर बिंद से भी कहा कि मैं सबको समान दृष्टि से देखी हूँ और इसीलिए शायद लास्ट में आप लोगों ने लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के विचारधारा से ये ओत रही है और सारे अपने कर्मियों के साथ, चाहे वह शिक्षक हो या गैर शैक्षणिक कार्य करने वाले कर्मचारी हो, सबके साथ इन्होंने स्नेह रखा है। तो निश्चित रूप से इनके ये कर्तव्य, इनके कार्य जो है हमें कुछ दुख पहुंचाएंगे। आगे आप लोगों ने लिखा है कि ये कर्मयोगी हैं, तो इनके कार्यकाल में शैक्षणिक व्यवस्था के साथ साथ विद्यालय का विकास भी किया गया है। इसका दुख हमें होगा, इसलिए इसको दुख की घड़ी कहते हैं। चूँकि अच्छे लोग, अच्छे कार्य करने वाले लोग जब सेवानिवृत्त होते हैं या हम लोगों के बीच से जाते हैं तो उसका दुख अनुभव करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ खुशी की बात है
कि इन्हें जो एक सरकार का बोझ था, उस बोझ से इन्हें मुक्ति मिली, सरकार के कार्य से मुक्ति मिली है। इनके जो एक शिक्षक का जो कार्य होता है उससे मुक्ति नहीं मिली है। कोई भी शिक्षक सेवानिवृत्त कभी नहीं होता। शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं, राष्ट्र के निर्माता होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं। तो ये मैडम जहाँ भी रहेंगी अपने घर परिवार के लोगों के साथ साथ समाज के लोगों को भी अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का दिशा निर्देश देने का काम करेंगी, ऐसी हम आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि ये मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी, बहुत अच्छा ज्ञान देती थी। ये हटेंगी तो मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए मैम आप सैड मत होइएगा। हम कहाँ बोले? तुम खुश हो ना मैडम जी जा रही? नहीं, क्यों? क्योंकि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी और ज्ञान देती थी। ज्ञान देती थी। फिर मैडम जी कब आएंगी या फिर चली जाएंगी? मैम घूमने आएंगी, पढ़ाती थी, हम लोग को बहुत खुशी था जब ये थी तो, और अब ये जा रही हैं तो थोड़ा दुख है जाने का इनका, और हम इनको बहुत याद करेंगे। आई मिस यू। हैप्पी रिटायरमेंट टू यू। हमारी मैडम नहीं है, हमारी माँ की तरह है। यहाँ पे भी डांट देती हैं, फोन पे भी डांट देती हैं, लेकिन 2 मिनट में फिर मान जाती हैं और फिर एकदम बेटी से बढ़ के हम लोगों को करती हैं। कभी आज तक शाइस्ता नहीं बोली है, बोलती है शाइस्ता मैडम इधर आइए, इधर आओ, नहीं कभी बोली है। किसी भी छोटा भी अगर टीचर आ जाए और प्रिंसिपल होने वाली कोई भी भावना नहीं है मैम के अंदर, रोक रहा ही नहीं। अब किसी तरह से रोक भी नहीं जमाई है, हमेशा जी या मैडम करके बोलती हैं। गुस्सा भी हो जाती है तो अगर हम लोग चुप हो जाएं तो थोड़ी देर के लिए रूठ जाती हैं, चुप हो जाती हैं, लेकिन तुरंत ही मान भी जाती हैं। हम मेरे साथ ही आई और ज्वाइन की। अब 2017 के बाद से जो संबंध बना है हमारे भी माँ बेटी का, एक प्रधानाध्यापक का, सहायिका का, वो संबंध थोड़ा सा यहाँ से धूमिल हो रहा है, थोड़ा सा टूट रहा है।